हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े एंड उनके ब्राइट करियर्स के डोर्स खुले। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक बुक्स में से चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें से हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 14A, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 14A। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है रेक्टेंगल्स। तो ये जो सारे लेंथ्स एंड ब्रेड्स दिए हैं वो रेक्टेंगल के बारे में दिए हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ब्रेड फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हमें अगर एरिया दिया है तो हमें पता है कि ब्रेड कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो ब्रेड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है। एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एरिया हमें दिया गया है 15। ठीक है। 15 मीटर स्क्वायर है तो 15 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5। तो ब्रेड की वैल्यू आ गई 5 3 सा 15, सो 3 मीटर। तो ब्रेड कितनी आ गई, 3 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मीटर। 3 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है पेरीमीटर का। सो 2 इंटू लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ जो है वो है 5 मीटर, फिर ब्रेड कितनी है 3 मीटर, इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 3 इज 8। सो 5 टू जा, सॉरी 5 प्लस 3 इज 8, 8 टू जा 16 मीटर। तो पेरीमीटर की वैल्यू जो आ गई है वो है हमारी 16 मीटर। ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, ये बाकी के भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाला प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कीजिए, सेम ऐसे ही करना है। और ये सॉल्व करके आपको क्या करना है, इसका जो आंसर है वो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, ब्रेड निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रेड इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पे जो भी एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, यहाँ पे सॉरी एरिया नहीं दिया गया है, यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है, तो उसमें से निकालना है। ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल मैं करके दिखाती हूँ कि क्या करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर दिया गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले ब्रेड फाइंड आउट करनी है। तो हमने फॉर्मूले देखे थे, तो आपको वो लिस्ट चेक करनी है कि क्या क्या लिस्ट है। तो जब भी पेरीमीटर दिया है और हमें लेंथ दी गई है, ब्रेड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ब्रेड इज इक्वल टू, ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर माइनस लेंथ। ठीक है। हाफ ऑफ पेरीमीटर माइनस लेंथ। अगर वही लेंथ का फॉर्मूला रहता तो वो कैसे रहता, हाफ ऑफ पेरीमीटर माइनस ब्रेड। ठीक है। आपको वो लिस्ट चेक करनी है, हमने इससे जो पहला वाला वीडियो था उसमें ये सारी चीजें कवर की है। ठीक है। ये सारे फॉर्म, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है हमारा, दिया है 24 सेंटीमीटर। सो 24, ओके, माइनस लेंथ हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो पहले हाफ ऑफ 24 करना है, फिर उसके बाद उसमें से जो भी आंसर आएगा उसमें से 5 को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 24 का हाफ कितना आ गया, 12 माइनस 5। सो 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 7। और यूनिट क्या है हमारा, सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ब्रेड्थ है वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, करेक्ट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है वो है 7 सेंटीमीटर। सो 7 5 35, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसे कैसे पढ़ना है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर या 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया यहाँ पे इसका आंसर। ओके। तो ये हमने निकाला। नेक्स्ट, और ये जो दो प्रॉब्लम है वो भी हम कवर करते हैं।
अभी थर्ड में क्या है, यहाँ पे हमें पेरीमीटर दिया गया है और ब्रेड्थ दी गई है और हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। फिर लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हम एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब भी पेरीमीटर और वन ऑफ द साइड दी गई होगी, चाहे वो लेंथ हो सकती है या ब्रेड्थ हो सकती है, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है। अभी यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला हमें लिखना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। क्या करना है आपको, हाफ ऑफ पेरीमीटर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रेड। ओके, माइनस ब्रेड। ओके, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया है, 49 सेंटीमीटर। सो हाफ ऑफ 49, ओके, माइनस ब्रेड। ब्रेड यहाँ पे कितनी दी है, 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हाफ ऑफ 49, 49 को 2 से डिवाइड करना है, तो 49 को 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 24.5। ठीक है, माइनस 9.5। तो इनकी अभी हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन, तो वो आप करोगे तो आ जाएगा 15.0। यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर। सो इसे आप 15 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 15.0 सेंटीमीटर मतलब क्या है, वो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड आउट की है, वो आ गई है 15 सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ है हमारी 15 जो अभी हमने निकाली है, और ब्रेड कितनी है, 9.5। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करना है, 15 5 75। सो यहाँ पे आ जाएगा 142.5। एरिया है, तो एरिया का जो यूनिट रहेगा वो रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया का जो यूनिट रहेगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, तो देखो यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके हाफ मार्क्स रहते हैं, तो आपको यूनिट लिखना है। एरिया रहेगा उसका यूनिट सिर्फ क्या है, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है, एरिया दिया है और ब्रेड दी गई है। तो पहले हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड। ठीक है, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड। ये सारे फॉर्मूले हमने कवर किए हैं तो इसके जो पहले वाले 2 वीडियोस है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, सो लेंथ इज इक्वल टू क्या है, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड। तो एरिया कितना है, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। 0 0 कट, 30 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 60। यूनिट है सेंटीमीटर, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई लेंथ जो है वो आ गई 16 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड। सो 2 इंटू ब्रैकेट, लेंथ कितनी आ गई हमारी, 16 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 प्लस 30 अगर आपने किया तो वो कितना आ जाएगा, 46। ओके, सो 46 को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 92। पेरीमीटर इज इक्वल टू 92 सेंटीमीटर। यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर जो रहता है वो जो लेंथ और ब्रेड्थ का यूनिट रहता है वही पेरीमीटर का यूनिट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने सॉल्व किया है। ऑल दीज आर फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन द रेक्टेंगल। ये किसके बेस पे है, रेक्टेंगल के बेस पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया का जो लेसन है ना वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपने फॉर्मूलाज इसके प्रॉपर लर्न किए हैं तो ये लेसन बहुत इजी है, और बाकी की सारी चीजें जो है वो है इसमें मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको ठीक से देखना है, फॉर्मूला अगर लर्न है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया भी फाइंड आउट करना है एंड पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे शेप कौन सा दिया है, स्क्वायर शेप है। स्क्वायर PQRS, if PQ is equal to QR is equal to 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं शेप PQRS। ओके, तो PQ एंड QR मतलब ये दोनों साइड्स जो है वो सारे कितने, 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑल साइड्स कितने रहेगी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या रहती है, इक्वल रहती है।
तो बस हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है। मतलब पी क्यू इंटू क्यू आर, पी क्यू इंटू क्यू आर, ये लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो पी क्यू कितना है हमारा, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। सो 20 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले का आंसर है एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाद में हमें फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर के क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 20 करना है, तो 20 सेंटीमीटर साइड है ना, सो 4 टू 8, सो 20 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम इसी में क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे जो साइड है वो कितनी दी है, 1.2 मीटर। तो यहाँ पे भी सेम करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, या आप इसे साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर, तो 1.2 इंटू 1.2 मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये आ जाएगा 1.44 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये डेसिमल्स है, डेसिमल्स के मल्टीप्लीकेशन अगर आपको नहीं आते तो आपको डेसिमल के मल्टीप्लीकेशन वाला लेसन जो है, वीडियो है, उसे रेफर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 4 इंटू साइड। फॉर्मूलाज ध्यान में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन में, बाकी ये लेसन बहुत इजी है। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 इंटू साइड कितनी है यहाँ पे, 1.2 मीटर, ठीक है। तो 1.2 से 4 को मल्टीप्लाई करना है, 12 4 से कितना आता है, 48, डेसिमल 1 डिजिट। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.8 मीटर। तो ये है हमारा आंसर, है ना इजी। बस हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्मूलेज यूज किए, उसमें वैल्यूज डाली है, मल्टीप्लीकेशन किया है और आंसर फाइंड आउट किया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगेन नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। तो शेप कौन सा है, शेप्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो शेप है वो कौन सा है, स्क्वायर शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए, एरिया फर्स्ट में दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हमें जब भी एरिया दिया रहेगा और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे हमें साइड पता ही नहीं है ना, साइड तो दी ही नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए, लेकिन हमें दिया क्या है, एरिया दिया है। तो इस एरिया के फॉर्मूले से हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें साइड फाइंड आउट करनी है। साइड फाइंड आउट करने के बाद हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें साइड ऑफ अ स्क्वायर निकालनी है, फिर साइड निकालने के बाद उसे हम यूज करके पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। साइड ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जब भी एरिया रहेगा, तो ये है फॉर्मूला उसका, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। क्या है फॉर्मूला, साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कितना दिया है, 64। तो हमने ये सीखा है, जो स्क्वायर्स का लेसन है उस वक्त मैंने सारी ये चीजें सिखाई थी, ठीक है। हमें 1 से लेके 30 तक सारे स्क्वायर्स लर्न करने थे। अगर आपके स्क्वायर्स लर्न है तो इसके जो स्क्वायर रूट है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स लर्न करने हैं, ओके। तो हमें पता है 8 का स्क्वायर कितना है, 64, 8 8 जा 64। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पे साइड इज इक्वल टू आ जाएगा, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो इसको रहेगा यूनिट सेंटीमीटर। तो हमें साइड मिल गई, साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर अभी हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू साइड कितनी है यहाँ पे हमारी, 8 सेंटीमीटर। सो 8 4 सा 32 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर।
पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 32 सेंटीमीटर, है ना इसी। तो पहले हमें क्या पता था, एरिया, एरिया से हमने क्या फाइंड आउट की, साइड फाइंड आउट की, और फिर साइड के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, पेरीमीटर फाइंड आउट किया। सेम यही कॉन्सेप्ट हमें इन दोनों के लिए भी क्या करना है, यूज करना है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए। स्क्वायर रूट आने के लिए आपको क्या आने चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए। अगर आपके 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स लर्न है तो आप इसकी जो स्क्वायर रूट है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एरिया कितना दिया है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारी जो साइड है वो कितनी आ जाएगी, करेक्ट 14 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना रहता है, 196। तो 196 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू साइड कितनी है हमारी, 14 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर, है ना इजी, समझ में आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही अभी हमें इसका भी करना है, लेकिन ये डेसिमल में है इसलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेम वही करना है, हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कितना दिया है, 2.25, कितना है 2.25। तो यहाँ पे हमें पता है अगर डेसिमल नहीं रहता तो ये नंबर कितना है, रहता 225। 225 मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 225 डिवाइडेड बाय 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय 100। तो हमें पता है 225 का स्क्वायर रूट कितना आता है, करेक्ट 15। और 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है, करेक्ट 10। तो यहाँ पे आ गया ये स्क्वायर रूट, ऊपर का स्क्वायर रूट ऊपर लिखा हमने न्यूमरेटर में, नीचे का नीचे लिखा। तो यहाँ पे हमें साइड मिल गई 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर यूनिट है तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी साइड कितनी आ गई, 1.5 मीटर। फिर हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। So is equal to 4 into 1.4 मीटर, 1.5 मीटर सॉरी। सो 15 4 से कितना आता है, 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.0 मीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 6.0 मतलब कि कितना आता है, 6। पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। देखो बहुत इजी है, अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूलेज लर्न इंपॉर्टेंट है, और स्क्वायर्स लर्न है तो आप इसकी इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट एग्जांपल, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें दिया क्या है, व्हाट इज गिवन, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, हमें इसके बीच में साइड निकालनी है। ठीक है, तो साइड भी हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज कौन से हैं, पहले तो फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो उससे हमें साइड निकालनी है। तो साइड इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला सीखा था, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर जब दिया है तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना है, 20 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आ जाएगी साइड हमारी 5 सेंटीमीटर। 4 5 सा 20, तो 5 सेंटीमीटर हमारी साइड आ गई। फिर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। ठीक है, तो साइड कितनी है हमारी, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो 5 5 सा 25, तो हमारा आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर।
ठीक है, बहुत ही इजी है। पेरीमीटर दिया है तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इससे पहले जो एग्जाम्पल थे तो वहां पे क्या किया था, एरिया दिया था और हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। तब भी हमने पहले क्या फाइंड आउट किया, साइड फाइंड आउट की, फिर उससे हमने अपोजिट किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अभी जैसे हमने एग्जांपल देखा था सेम वैसे ही है। यहाँ पे भी क्या किया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है 8 किलोमीटर। यहाँ पे यूनिट्स को ऑब्जर्व करना है, ये किलोमीटर में दिया है। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया इन हेक्टर, सेम वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और एक इम्पोर्टेंट है, हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड इट इन हेक्टर्स। ठीक है, तो हेक्टर्स में हमें एरिया को फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या देखते हैं, व्हाट इज गिवन। तो गिवन हमें क्या दिया है, पेरीमीटर, और शेप कौन सा है, शेप है स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 8 किलोमीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, और वो हेक्टर्स में फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आपको समझो कि हेक्टर्स में फाइंड आउट नहीं करने आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां तक आपको आता है वहां तक पहले आपको सॉल्व करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है कि हेक्टर्स में मुझे आता नहीं है तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले क्या करना है, जहां तक आता है वहां तक पहले आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लास्ट का जो सेक्शन रहेगा वो छोटा सा ही बचा रहेगा अगर आपको नहीं आया तो। ठीक है, तो उससे डरना नहीं है, लेकिन जहां तक आता है वहां तक आपको पहले सॉल्व करना है। ओके, तो देखते हैं हम लोग। तो फाइंड आउट द एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन हेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि हमें जब भी पेरीमीटर दिया है, एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या फाइंड आउट, और एक चीज करनी पड़ेगी, हमें साइड ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, जब भी पेरीमीटर दिया रहेगा तो साइड ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। पेरीमीटर को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर है यहाँ पे 8 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया पेरीमीटर, साइड ऑफ अ स्क्वायर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया है, साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, कितनी आ गई है, 2 किलोमीटर भी लिख सकते हैं या आप इसे 2000 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड हमारी कितनी है, 2000 मीटर इंटू 2000 मीटर। ठीक है, 2000 मीटर इंटू 2000 मीटर कितना आ जाएगा, देखो जब भी जीरोस रहते मल्टीप्लीकेशन करते नहीं बैठना है, नंबर्स देखो 2 2 जा 4 लिखना है। यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो से लिख दो। यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो से वो लिख दो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस में आ गया है हमारा आंसर, मीटर स्क्वायर में, और हमें किस में निकालना है, हेक्टर्स में। तो हमने लास्ट इसमें फॉर्मूला देखा था, 1 हेक्टर इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में दिया है तो हमें हेक्टर्स में निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आंसर है उसको 10,000 से डिवाइड करना है। ठीक है, 10,000 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर रहेगा वो हमें किस में मिल जाएगा, वो जो आंसर आएगा वो हेक्टर्स में रहेगा। तो 10,000 से डिवाइड करते बैठना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जीरोस कट करने, 1 0 2 0 3 0 4 0। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 400 हेक्टर्स। जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, सॉरी, तो वो आ जाएगा 400 हेक्टर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना इजी। अगर समझो कि आपको नहीं आया, यहाँ तक आपने किया 2000 मीटर इंटू 2000 मीटर, तो यहाँ पे आपने इतना मीटर स्क्वायर पे आंसर लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपका हाफ मार्क या 1 मार्क जाएगा। लेकिन ये जो बाकी के स्टेप आपने किए उसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो जब मैथ्स में वही रहता है, स्टेप्स इंपॉर्टेंट रहते हैं तो स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलते हैं, तो जहां तक आपको आता है उसे
प्रॉपर तरीके से नीटली क्या करना है, उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, जहां तक आता है वहां तक आपको सॉल्व करते जाना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये लास्ट स्टेप नहीं आई, कभी कभी होता है कि कन्वर्जेंस नहीं आते, लेकिन फिर भी उसे आपको क्या करना है, लर्न करना है, ताकि ये भी जो मार्क्स है वो आपको मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम्पल हमने टाइल्स वाला एग्जाम्पल सॉल्व किया था सॉल्व एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो ये भी वैसे ही है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ के लेना है कि इसमें बोला क्या गया है। ठीक है, एक मेटल प्लेट है, ऐसी एक मेटल प्लेट है, तो यहाँ पे दिए 32 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, तो 32 मतलब एक उसकी लेंथ रहेगी और एक उसकी ब्रेड्थ रहेगी। ठीक है, तो उसका शेप क्या रहेगा, ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि उसका शेप क्या रहेगा, रेक्टेंगल, क्योंकि एक लेंथ है और दूसरी क्या है, ब्रेड्थ है, तो उसका जो शेप है वो क्या रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा। ठीक है, तो ये दिया गया है, ये है मेटल प्लेट। ओके, इसमें से क्या करना है, स्मॉल स्क्वायर्स निकालने हैं, तो ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स जो है ना वो निकालने हैं। स्क्वायर्स मतलब शेप समझ में आता है, जिनके ऑल साइड्स क्या रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना रहेगा, उसका साइड 4 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, ये हमें ध्यान में लेना है। तो उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी कट। ठीक है, तो ऐसे कितने सारे स्क्वायर्स इसमें से कट होंगे, तो वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो ऐसे कितने सारे स्क्वायर्स इसमें से कट होंगे और हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, फॉर्मूला से फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे आ जाएंगे। तो इसके लिए हमारा सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्क्वायर्स कटआउट्स। ठीक है, तो ये स्क्वायर्स उन्होंने बोला है, कभी कभी टाइल्स भी हो सकता है, कभी कभी स्क्वायर्स भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि एक बड़ी प्लेट दी है, उसमें से स्मॉल कटिंग करना है। अभी यहाँ पे स्क्वायर्स में कटिंग करना है, कभी कभी रेक्टेंगुलर शेप में भी कटिंग हो सकता है, जैसे कि हमने जो टाइल्स वाला एग्जांपल दिया देखा था, उसमें जो टाइल्स थे वो उसका शेप जो था वो कैसा था, रेक्टेंगल था। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर से कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला वही रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हमें निकालने हैं, स्क्वायर कटआउट्स या कटआउट्स में बोलते हो, इज इक्वल टू क्या रहेगा, ऊपर कभी भी क्या रहता है, एरिया ऑफ जो बड़ी रहता है, बड़ा शेप रहेगा उसका एरिया निकालना। तो यहाँ पे बड़ा क्या है, मेटल प्लेट है, उस एग्जाम्पल में क्या था, हॉल था, रूम थी वो। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्या रहेगा, मेटल प्लेट डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, एरिया ऑफ ये छोटा प्लेट, एरिया ऑफ यहाँ पे उन्होंने बोला है स्मॉल स्क्वायर जो कटआउट है। ओके, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो मेटल प्लेट है उसका एरिया किसमें है, वो रेक्टेंगल है, तो उसका क्या रहेगा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड, तो 32 सेंटीमीटर इंटू क्या रहेगा, 12 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ये जो छोटा स्क्वायर है उसका स्क्वायर बोला ही है उन्होंने, स्क्वायर शेप है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, हमारा एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का साइड इंटू साइड, मतलब 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, बस हो गया। अभी हमें क्या करना है, कटिंग करना है। तो यहाँ तक भी अगर आप करते हो तो भी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 32 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो, या कटिंग अगर आपको आता है तो वैसे करो। तो यहाँ पे मैं कटिंग करके दिखाती हूँ, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, सेम यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो यहाँ पे आ गए 8 इंटू 3 मतलब 24, 8 3 सा 24। इसको यूनिट नहीं देना है क्योंकि नंबर ऑफ कटआउट से मतलब इसमें से जो पीसेस निकलेंगे स्क्वायर शेप के, ठीक है, तो वो कितने रहेंगे, 24 निकलेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी कट, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, फाइनल में आपको लिखना है 24 स्क्वायर्स विल बी कट थ्रू दिस मेटल प्लेट। ओके, है ना सिंपल। तो ऐसे टाइल्स वाला भी एग्जाम्पल रहता है और इसकी जो मार्क्स रहते हैं वो मिनिमम 3 मार्क्स के लिए तो आता है, तो ये बहुत ही इजी है और इसको आपको अवॉइड नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी। तो यहाँ पे कभी कभी ये चीज हो सकती है कि ट्विस्ट जैसे कि यहाँ पे इनके यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं है तो आपको क्या करना है, सबके यूनिट्स क्या करने, सेम करने। जैसे कि हमने उस एग्जाम्पल टाइल्स वाले एग्जाम्पल में देखा था, रूम जो थी वो बहुत बड़ी थी,
तो रूम मीटर में थी और जो टाइल्स थी वो सेंटीमीटर में थी। तो आइदर आपको सारी चीजें सेंटीमीटर में करनी है या मीटर में करनी। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो सारे डायमेंशंस थे वो क्या थे, सेंटीमीटर, मतलब एक ही यूनिट था। ठीक है, तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ इसमें वैल्यूज डाल दी हमने और इसे सॉल्व किया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो में से। तो इस वीडियो में हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कवर किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आ रहा है, जो मैथ्स के प्रॉब्लम है वो समझ में आ रहे हैं। और जैसे दिन ब दिन आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, इसे अप्लाई कर रहे हो, तो दिन ब दिन आपका जो मैथ्स का कॉन्फिडेंस है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे ही आपको, जैसे आपका मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वैसे ही आपको आपके स्टडी का, ओवरऑल स्टडी का जो परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो भी अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, मेरी कम्युनिटी है, ठीक है, एम्पावर्ड नेक्स्ट जीनियस गुरुकुल, तो उसको आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस लिंक पे क्लिक करो और मेरे कम्युनिटी जो है उसको ज्वाइन करो, ताकि आप स्टडी स्किल रिलेटेड जो मेरे वीडियोस रहते हैं, जो अपकमिंग वेबिनार्स रहते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सको। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।